नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। एक बूढ़े गिद्ध ने बताई 5 बातें। अगर इन 5 बातों को आप अपनी ज़िंदगी में याद रखते हैं तो किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक गिद्ध और गिद्धनी की जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, ठंड काफ़ी पड़ रही थी। तभी गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, आप एक ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कि आज की रात्रि कट जाए, क्योंकि आज ठंड काफ़ी लग रही है। उसके बाद गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनती हो तो किसी भी संकट में नहीं फंसोगी। उसके बाद गिद्ध कहानी अपना चालू करता है। गिद्ध कहता है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र से राजा काफ़ी प्यार करता था, परंतु समय ने एक बार करवट लिया और राजा अपने बड़े पुत्र को कहता है कि तुम्हें ही राजपाट चलाना है। मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्का देता हूँ, इससे तुम जाओ और शहर से धन कमा कर लाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम अपने राजपाट को चला सकते हो। उसके बाद राजा ने अपने बड़े पुत्र को 4 स्वर्ण सिक्काएं दे दी और उसके बाद अपने घर से विदा कर दिया। वो लड़का लेकर चल देता है। जैसे ही राजकुमार रास्ते में जाता है, जिसका नाम दोस्तों यानी कहे तो रमेश था, वो रमेश आगे रास्ता में निकलता है। उसे एक महात्मा से मुलाकात हो जाती है। वो रमेश सोचने लगता है कि महात्मा से मुलाकात हुई है तो हमें कोई ज्ञान की बातें प्राप्त हो सकती है। तभी महात्मा को अपना सारा कहानी और किस्सा सुना देता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ शहर और धन कमा कर लाओ। तभी वो रमेश कहता है कि आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तभी वो महात्मा कहते हैं कि मैं ज्ञान की बातें जब भी बताता हूँ या कहानी सुनाता हूँ उसके लिए एक स्वर्ण सिक्का लेता हूँ। तभी वो रमेश कहता है कि ज्ञान की बातें सीख लेने में कोई हर्ज नहीं होगी, एक स्वर्ण की सिक्का मैं महात्मा जी को दे दूँगा। किसी के ऊपर कभी भी गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है भगवान सबको देख रहा है। यह बात सुनते ही रमेश कहता है कि आप कहानी को आगे शुरू कीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि कहानी मेरा यहीं पर समाप्त हुआ, अब दूसरा कहानी सुनने के लिए तुम्हें दूसरा सिक्का देना होगा। तभी रमेश कहता है कि ठीक है, एक सिक्का और रखिए और आप दूसरा कहानी सुना दीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि अगर किसी जगह पर तुम जाते हो और कोई तुम्हें प्यार से बैठने के लिए कहता है तो वहाँ बैठ जाना चाहिए। उसके बाद रमेश कहता है कि आपका कहानी ये भी समाप्त हो गया। तभी महात्मा कहते हैं कि मेरा कहानी समाप्त हो गया, अगर तुम तीसरा कहानी सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें एक स्वर्ण की सिक्का लगेगी। तभी रमेश कहता है कि ठीक है, आप एक और कहानी सुनाइए। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि किसी भी पराई स्त्री पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शहर है। उसके बाद तब रमेश कहता है कि आपका कहानी ये भी समाप्त हो गया। तभी महात्मा कहते हैं कि इस तरह से मैंने तुम्हें 3 कहानी सुना दिया और 3 सिक्के महात्मा ने उस रमेश से ले लिया। दोस्तों, उसके बाद रमेश सोचता है कि मेरे पास एक सिक्का है और एक सिक्का से कोई बिजनेस नहीं होगा, इसलिए मैं एक सिक्का का और कहानी सुन लेता हूं, क्योंकि महात्मा जो भी कहानी सुना रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। तभी महात्मा को देता है एक सिक्का और उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी तुम शहर जाना तो बैठकर मत खाना, क्योंकि शहर में अपना और पराया कोई नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वही तुम्हारी यानी कहे तो इज्जत प्रतिष्ठा और जीने का सहारा है, इसलिए तुम बैठकर कभी नहीं खाना। इस तरह से कहे तो दोस्तों, रमेश के पास जो भी सिक्का था वो सारा महात्मा को दे देता है और महात्मा ने 4 कहानी सुना दी। तभी रमेश कहता है कि हमारे पास जो भी सिक्के थे मैंने आपको दे दिया, अब हमारे पास सिक्के नहीं है, वरना मैं और कहानी सुनता। तभी महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी फ्री में सुना देता हूँ। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि कभी भी तुम सत्य मार्ग पर चलना और झूठ जिंदगी में कभी मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने वाले के साथ वैसा ही होता है जैसे कि वो दूसरे के साथ झूठ बोलता है और किसी को फंसाता है। इस बात पर तुम हमेशा ध्यान रखना। यह बात सुनकर रमेश वहाँ से आगे शहर में निकल जाता है। एक राज्य में जैसे ही पहुँचता है, वहाँ पर एक कहे तो राजू नाम का लड़का था, जो कि राजा के यहाँ घोड़ों
का देखभाल किया करता था। वो राजू काफ़ी परेशान था क्योंकि उसके माता पिता बीमार थे और मिलने जाना चाहता था, परंतु राजा ने उसे छुट्टी देने की आज्ञा नहीं दी थी। राजा कहते हैं कि अगर तुम किसी एक व्यक्ति को लेकर आते हो तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। वो राजू से रमेश की मुलाकात होती है। रमेश कहता है ठीक है, मैं काम करूंगा। रमेश को उस वक्त याद आ जाता है कि पैसा चाहे कितना भी मिले, साधु की बात याद आ जाती है कि हमें शहर में कुछ न कुछ करना चाहिए और वो काम पर लग जाता है और राजू वहां से कहे तो 1 माह के लिए घर चला जाता है। दोस्तों, रमेश के पास 10 घोड़ा थे जिनका देखभाल करना था। राजा हमेशा डेली 20 किलो चना घोड़े के लिए दिया करते थे और उसके बाकी जो भी साथी थे वो क्या करते थे कि चने का 5 केजी ही घोड़े को खिलाते थे और 15 केजी चना बेचकर दारू शराब पीते थे। यह सब रमेश देख लेता है और तभी सोचता है कि मैं जाकर राजा से बता देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही रास्ते में जा रहा था तभी उसे याद आता है महात्मा की बातें कि गुप्त बातें किसी से नहीं बताना चाहिए और वहाँ से वो लौट जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए दोस्तों और 1 माह के बाद जो उस राज दरबार में घोड़े थे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और जो रमेश का घोड़ा था वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। इस तरह से राजा एक दिन कहते हैं कि हमारे यहाँ घोड़ा का प्रतियोगिता होगा और प्रतियोगिता में कल सभी घोड़े आएंगे। सभी जो घोड़े के यानी सेवक थे वो लेकर अगले दिन ग्राउंड में उतरते हैं तो राजा देखकर चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि सारे घोड़े आखिर कमज़ोर क्यों हैं और रमेश के घोड़े इतने तगड़े क्यों हैं। तभी दोस्तों यानी कहे तो रमेश वहीं पर बात बताने की कोशिश करता है, परंतु राजा कहते हैं कि कल तुम राज दरबार में बताना। और जैसे ही दौड़ प्रतियोगिता चालू होता है रमेश के सारे घोड़े जीत जाते हैं। अगले दिन राज दरबार में दोस्तों रमेश जाता है और राजा को जैसे ही बात बताने वाला था तभी राजा कहते हैं कि तुम इस बात को सच सच बताना। तभी रमेश कहता है कि मैं बात को उसी वक्त बताऊंगा जब आप अपने सारे सेवकों को बुला लीजिए जो कि घोड़ा की रखवाली करते हैं। दोस्तों, उसके बाद सारे सेवक आ जाते हैं जो घोड़ा की रखवाली करते हैं और रमेश कहता है कि आप जो चना देते हैं उसमें से 15 केजी ये लोग बेचकर दारू शराब पीते हैं और 5 केजी ही चना खिलाते हैं। इस तरह से कहे तो दोस्तों राजा काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और सबको कारावास में डाल देते हैं और उस रमेश को अपना यानी कहे तो सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं। अब इस तरह से वो किसी के काम पर नज़र रख सकता था और उसके पास एक सोने की अंगूठी दे देते हैं जिससे कि वो राजा से किसी भी वक्त मिल सकता है, उसे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद कहे तो 1 माह व्यतीत हो जाता है और वहाँ पर जो यानी राजू गया था घर वो आ जाता है और राजू के आते ही उसके जो यानी दोस्त और साथी थे वो खुश हो जाते हैं कि अब राजू आया है, रमेश यहाँ से चला जाएगा। राजू को देखकर रमेश काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तुम भाई आ गए हो, अब मुझे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तभी राजा कहते हैं कि ये रमेश कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरा वफादार आदमी है और राजू को भी कारावास में डाल देते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया और राजू और जो भी उसके सेवक थे सारे को राजा जेल से बाहर निकाल देते हैं और राजू का चक्कर यानी कहे तो राजा के पत्नी से चलता था। वो दोनों रात में छिपकर एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन की बात है, रमेश की नज़र राजू पर पड़ जाती है और सोचता है कि राजा की पत्नी ऐसी हरकत कर रही है, मैं इस बात को जाकर राजा से बता देता हूँ। तभी उसे साधु की बात याद आती है कि किसी का गुप्त बात हमें नहीं बताना चाहिए, नहीं तो तुम उसमें फंस जाओगे। यह बात रमेश को याद आता है और वो चुप रहता है। दोस्तों, यानी जब राजू ने देख लिया रमेश को तो वो सोचता है कि कोई ना ऐसा चाल चलना पड़ेगा जिससे कि हम लोग रमेश को मरवा सके। और रानी एक तिरिया चरित्र का खेल खेलती है और अपने राज दरबार में जाती है और कूप भवन में जाकर बैठ जाती है। तभी राजा आते हैं और राजा से वो सारा कहानी और किस्सा सुना देती है। कहती है कि आपका जो रमेश विश्वासी पात्र बना हुआ है वो मुझे रात्रि में छेड़ने का प्रयास किया है, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप उसे फांसी पर नहीं लटका देते हैं। राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बात को हल्ला किया जाता है तो हमारी आन बान और प्रतिष्ठा चली जाएगी। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो राजा रात भर सोचते रहे। तभी राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है और राजा सोचते हैं कि मैं कसाई के हाथे रमेश को मरवा दूंगा। और अगले दिन राजा सीधे कसाई के पास जाते हैं और कसाई से अपनी सारी प्लान बता देते हैं। कहते हैं कि मैं एक आदमी को भेजूंगा जो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा, उसको मारकर तुम, फिर मैं दूसरे आदमी के भेजूंगा, उसे तुम सर दे देना और उसका धड़ फेंक देना। राजा वहां से घर जाते हैं और अगले दिन कहे तो रमेश को कहते हैं कि तुम जाओ कसाई के पास, एक काम है, तुम कहना कि राजा ने मुझे भेजा है। जैसे ही दोस्तों रमेश वहां से जाता है, कसाई के झोपड़ी के पास जा ही रहा था, तभी कुछ महात्मा वहां पर बैठकर भगवान की भजन कर रहे थे। तभी उसमें से एक महात्मा कहता है कि हे बालक, आकर तुम भी भगवान की भजन कर लो। तभी रमेश को यानी उस महात्मा की बात याद आ जाती है
कि अगर कोई भी व्यक्ति प्यार से बैठाकर कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए। रमेश वहीं पर बैठकर दोस्तों भगवान की भजन करने लगता है और कुछ समय के बाद इधर राजा फिर से यानी कहे तो राजू को भेजते हैं कि अब तक तो रमेश को कसाई मार दिया होगा, जाओ तुम। यह बात राजू से नहीं कहते हैं कि क्या लाना है, सिर्फ कहते हैं कि जाओ तुम कसाई के पास और बोलना कि राजा ने मुझे भेजा है। जैसे ही राजू जाता है कसाई के पास, राजू को देखकर कसाई समझ जाता है कि इसी व्यक्ति को मारना है और उसे अंदर ले जाता है और कहे तो सूली पर चढ़ाकर उसे मार देता है और उसका धड़ फेंक कर सर बोरा में कसकर रख देता है। तब तक दोस्तों उधर रमेश जो भगवान की भक्ति में लीन था वो उसे पता ही नहीं चलता है और शाम होने वाला था। भगवान की भक्ति से जैसे ही उठता है वो दौड़ा दौड़ा कसाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे राजा ने भेजा है। तभी कसाई यानी कहे तो बोरा में जो उसका सर बना हुआ था दे देता है। वो लेकर सीधे यानी कहे तो राज दरबार में पहुंच जाते हैं। जैसे ही राज कक्ष में पहुंचता है राजा देखकर हैरान हो जाते हैं और रानी कहती है कि तुम जिंदा हो और राजा भी कहते हैं। यह सब देखकर यानी रमेश चौंक जाता है और कहता है कि जिस काम के लिए आप भेजे थे वो काम हो गया है और उस बोरे में से सर निकाल कर दिखाता है। तब राजा चौकन्ने हो जाते हैं। तभी रानी रोने लगती है और कहती है कि मैंने रमेश को मरवाने का षड्यंत्र रचा था, क्रिया चरित्र चली थी, परंतु कि ये आप पर ही भारी पड़ गया और आप इस दुनिया से छोड़कर चले गए। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति यानी रमेश को मरवाने के लिए भेजा था, परंतु कि यहाँ तो खेला कुछ और है। दोस्तों इस तरह से आपको बताएं तो राजा तलवार निकालते हैं और अपने रानी के सर पर रख देते हैं और कहते हैं कि सच्चाई क्या है तुम बताओ। रानी सारा सच्चाई बता देती है कि मैं इस राजू से प्यार करती थी और मैं रमेश को फंसाना चाहती थी और रास्ते का कांटा बना हुआ था इसलिए मैं हटाना चाहती थी। दोस्तों उसके बाद राजा तलवार हटा लेते हैं और वही तलवार लेकर रानी अपने आप को मार लेती है और कहती है मुझे किए का सजा मिल गया, मैं इस जिंदगी में जीकर अब क्या करूँगी। दोस्तों उसके बाद यानी राजा काफ़ी दुखी होते हैं और राजपाट छोड़ देते हैं और उस रमेश को अपना राजपाट दे देते हैं और वो कहे तो जंगल में यानी दोस्तों भगवान की भक्ति करने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा? कभी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे पर गलत अंजाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पर गलत अंजाम लगाते हैं तो भगवान आपको देख रहे हैं। और तीसरा बात, किसी भी अनजान औरत पर यानी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।